वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चे आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज का पार्ट 3। यस बच्चे, फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो पहले आप उनको जाकर देखिए। उसमें बच्चे हमने डिटेल में पढ़ा टिश्यूज का मतलब क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था जब ग्रुप ऑफ सेल्स बच्चे एक साथ कंबाइन करके कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे बोलते हैं टिश्यूज। उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टिश्यू, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा। उसके बाद बच्चे प्लांट टिश्यूज को हम डिटेल में कर रहे थे, जिसमें हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। यस बच्चे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की, तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कौन से थे, विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। बच्चे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कौन से थे, विच आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। और साथ ही साथ बच्चे अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की, तो उसमें जो टिश्यूज आते हैं देयर मेजर रोल इज कंडक्शन। मतलब उनका मेन काम क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है बच्चे एक जगह से सब्सटेंसेस को दूसरी जगह तक लेके जाना, मींस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर मैं बात करूं बच्चे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की, तो उसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, वन इज जाइलम एंड अदर इज फ्लोएम। बच्चे 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं, कौन से जाइलम एंड फ्लोएम। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे भी आपके 10th क्लास में भी आएंगे। तो चलिए बच्चे बात करते हैं जाइलम की। जाइलम मीन्स xylem tissue, it conducts water and minerals from the roots to the different parts of the plant। अब बच्चे अगर मैं बात करूं xylem tissues की, तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है। अब आप देखिए ये प्लांट है, प्लांट की रूट्स है, आप क्या करोगे, प्लांट को पानी कहाँ पे दोगे, उसकी सोइल के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे ये रूट्स जो है इस पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, और आपको पता है बड़े बड़े प्लांट है तो उस पानी को पूरी हाइट तक भी लेके जाना है, तो वो कौन लेके जाएंगे बच्चे, जाइलम टिश्यू। उनका क्या फंक्शन होता है प्लांट्स के अंदर, दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पानी को लेकर जाते हैं कहां से, प्लांट की रूट से, प्लांट की जड़ों से कहां तक, टिप ऑफ द प्लांट, ऊपर तक लेके जाएंगे, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। बच्चे जो जाइलम टिश्यू है वो कितने सेल से बना है, 4 टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है। कौन से, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। यस बच्चे, आपको ये नेम्स लर्न करने पड़ेंगे। जाइलम टिश्यू 4 टाइप्स के सेल से बना है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब बच्चे आपको समझ आ गया होगा जाइलम टिश्यू का क्या फंक्शन है, वो कितने टाइप्स का है। उसका मेन फंक्शन है बच्चे कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द टिप ऑफ द प्लांट या फिर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम की बात करें बच्चे, फ्लोएम क्या करता है, अब देखो सुनो, ध्यान से सुनिए। आपको पता है जो प्लांट है उसमें क्या होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, कहाँ पे, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मतलब जिनके अंदर क्लोरोफिल होती है, वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस मीन्स वो क्या करेंगे बच्चे, इन पार्ट्स में फूड बनाएंगे, अब ये जो फूड है बच्चे ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। अब ये फूड यहाँ से स्टेम में भी जाएगा, ऊपर की तरफ भी जाएगा, नीचे की तरफ भी जाएगा। तो बच्चे ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन करता है, फ्लोएम। तो इट कंडक्ट्स फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बच्चे फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम का क्या फंक्शन है, फ्लोएम्स मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब बच्चे हमने जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइलम टिश्यू पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बच्चे द फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। जैसे जाइलम टिश्यू 4 तरीके के सेल से बना था, जो फ्लोएम टिश्यू है वो भी 4 टाइप के सेल से बना होता है। कैसे, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। यस बच्चे, आपको ये चारों के चारों नेम्स लर्न होने चाहिए। कौन से, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब बच्चे आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, क्या क्या उनका फंक्शन है और कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं उसमें। इसके बाद हम डिटेल में करने वाले कंपैरिजन बिटवीन जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू, आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने पढ़ लिया डिटेल में अबाउट जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। अब हम करने वाले डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू।
बच्चे फर्स्ट डिफरेंस इज इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट। हमें ऑलरेडी पता है बच्चे जाइलम टिश्यू का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट करना वाटर और मिनरल्स किसको, प्लांट को। सेकेंड बात करते हैं बच्चे फ्लोएम टिश्यू की, इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब बच्चे फ्लोएम टिश्यू का क्या काम था, ट्रांसपोर्ट करना फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट डिफरेंस इज इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, ओनली पैरेंकाइमा इज लिविंग। अब बच्चे बात करूं जाइलम टिश्यू की, तो मैंने आपको बताया जो जाइलम टिश्यू है बच्चे 4 टाइप के सेल से बना होता है। कौन से जाइलम पैरेंकाइमा, ठीक है, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स। अब इसमें से कौन से सिर्फ डेड है, विच इज ओनली पैरेंकाइमा इज लिविंग, ठीक है, बाकी सब क्या है, बाकी सब डेड है। और अगर मैं बात करूं बच्चे फ्लोएम की, फ्लोएम आपको पता है 4 टाइप के सेल से बनता था। कौन से सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो अगर मैं बात करूं फ्लोएम फाइबर्स की, तो सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स आर डेड, बाकी सारे क्या है, लिविंग। तो अगर मैं बात करूं बच्चे जाइलम की, मैं क्या कह सकती हूँ, इट इज मेड अप ऑफ मोस्टली डेड सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ मोस्टली लिविंग सेल्स। आपको ये डिफरेंस समझ आ गया। सेकेंड इज थर्ड इज इट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बच्चे जाइलम का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। और फ्लोएम की बात करूं तो इट डज नॉट गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फ्लोएम मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब है प्लांट को रिजिड बनाना, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। कंडक्शन इज यूनिडायरेक्शनल। बच्चे जाइलम की बात करूं तो आपको पता है पानी हमेशा रूट से ऊपर की तरफ जाता है, तो कंडक्शन क्या है, यूनिडायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन। और अगर बच्चे मैं बात करूं फ्लोएम की, तो फ्लोएम की बात करें तो कंडक्शन इज बाई डायरेक्शनल। आपको पता है लीफ में जो खाना बन रहा है वो डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो मैं बोल सकती हूँ फ्लोएम में जो कंडक्शन है बच्चे इट इज बाई डायरेक्शनल। तो यहाँ पे हमने कोई कंपैरिजन कर लिया बच्चे बिटवीन जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चे, जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंसेस काफी बार पूछे जा चुके हैं। और साथ ही साथ बच्चे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम फ्लोएम का क्वेश्चन काफी बार आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको कोई डाउट होगा बच्चे तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने प्लांट टिश्यू में बचे 3 कैटेगरीज कर ली है। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड कैटेगरी बच्चे हमने करी थी कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिनको हमने फर्दर डिवाइड किया था सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। अब बच्चे करते हैं प्लांट टिश्यूज में लास्ट कैटेगरी, दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू। बच्चे प्रोटेक्टिव टिश्यू आपको नाम से ही पता चल रहा है, दे प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी फ्रॉम फॉर्मिंग एन आउटसाइड लेयर, ठीक है। अब बच्चे ये क्या कर रहे हैं, ये प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय फॉर्मिंग एन आउटसाइड लेयर। अब आपको पता है प्लांट बॉडी है, उसके ऊपर वाले जो सेल्स होंगे वो कौन होंगे, प्रोटेक्टिव टिश्यू के पार्ट, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू बच्चे 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइडेड होती है, एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू एंड कोक सिंपल टिश्यू। बच्चे एपिडर्मिस हमेशा वो वाले सेल्स होते हैं जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, दे कवर द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट। एपिडर्मिस टिश्यू बच्चे क्या करते हैं, कवर करते हैं सारी की सारी प्लांट बॉडी को, जैसे पूरी प्लांट है ना, उसकी स्टेम पार्ट है, ठीक है, उसकी लीव्स है, सारे के सारे प्लांट बॉडी को कवर करेंगे कौन से टिश्यू, एपिडर्मिस टिश्यू। प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इंजरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस। बच्चे एपिडर्मिस टिश्यूज की लेयर होती है सारे के सारे प्लांट पे, उनका क्या मेन फंक्शन होता है, वो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, इंजरी से, जर्म से और वाटर लॉस से। सेकेंड कैटेगरी इज कोक सिंपल टिश्यू। बच्चे कोक सिंपल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब बच्चे यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डेड होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स और ना ही इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। बच्चे इंटरसेलुलर स्पेसेस हमने लास्ट वीडियो में करा था, जो सेल्स के बीच में स्पेस होती है ना, 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द ओल्ड ट्रंक ट्रीज। अब बच्चे जितने भी पुराने ट्रीज होते हैं उसमें जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, वो डेड हो जाती है। वो कौन से टिश्यू से बनी होती है, कोक सिंपल टिश्यू। तो बच्चे यहाँ पर हमने डिटेल में कर लिया अबाउट प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू एंड कोक सिंपल टिश्यू।
इस वीडियो में बच्चे हमने कवर किया परमानेंट टिश्यूज को एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज को। अब यहाँ पर हमारे प्लांट टिश्यूज बच्चे सारे अच्छे से खत्म हो चुके हैं। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो बच्चे, कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को या जो भी आपको वीडियो हमारे चैनल पर पसंद आती है अपने फ्रेंड्स, अपने नोन्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस नॉलेज को बच्चे शेयर करने से आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और उनकी भी। साथ ही साथ बच्चे हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। तो बच्चे थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।